वी एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट हम शुरू से बोल रहे हैं कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एज वेल एज कुछ टेक्निक्स होती हैं चेस्ट फिज़ियोथेरेपी की, जो वो सारे जो सिक्रीशन आपके लंग्स में इकट्ठा हो रहा है उसको डिसलॉज करने के लिए, मतलब आपके जो छिद्र हैं, जो होल्स हैं, उनको ब्लॉक ना कर दे, उसके लिए डिसलॉज करने के लिए बहुत तरह की पोजिशंस एज वेल एज कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं फिज़ियोथेरेपिस्ट के द्वारा। तो घर पर रहते हुए जो कोविड पेशेंट्स हैं और जो कोविड पेशेंट्स नहीं हैं, उनके लिए भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। जो आपका प्रोटोकॉल चल रहा है ट्रीटमेंट का, वो आपको जैसा आपके डॉक्टर के द्वारा बताया जा रहा है आपको वैसे ही फॉलो करना है। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर वेरी वेरी नेसेसरी। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में आपने करना क्या है, ये सबका क्वेश्चन है। जनरल पब्लिक 90% लोग इस तरह से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, ये सफिशिएंट नहीं है। प्लीज़, ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं कहलाती हैं। देखिए, जनरल लाइफ में हमारे लंग की जो कैपेसिटी होती है 3 से 3.5 लीटर होती है ऑक्सीजन की, और हम रूटीन में आपके नॉर्मल जो एडीएल्स है, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है, जो हम कैपेसिटी यूज़ करते हैं, जो एयर एक्सचेंज होती है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की, वो हार्डली 500 ml हम यूज़ करते हैं। यानी हम अपने लंग की फुल कैपेसिटी और वॉल्यूम को भी यूज़ नहीं करते हैं। वो रिजर्वॉयर जैसे एक सेविंग पड़ी रहती है हमारे पास। और लंग, देखिए, आपका 25% लंग अफेक्ट हो रहा है, आपका 30-40% लंग अफेक्ट हो रहा है, और आप नॉर्मल हैं क्योंकि आपके लंग की कैपेसिटी एक्चुअली में ज़्यादा थी। इसलिए वो जो 500 ml आपको चाहिए ना, वो आपको रिजर्वॉयर से हमेशा मिलता रहेगा। इसलिए आप समझ ही नहीं पाएंगे कि लंग कितना ज़्यादा कब तक अफेक्ट हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि रिजर्वॉयर आपको सप्लाई करता जाएगा। जब तक वो रिजर्वॉयर जो बचा हुआ है वो भी अफेक्ट ना होने लगे, यानी 50% के अप्रॉक्सीमेटली लंग आपकी कैपेसिटीज़ डाउन ना होने लगे, तब तक हमको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहीं ज़्यादातर कोविड पेशेंट्स या पॉजिटिव पेशेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं। हमें SpO2 जो बोला गया है वो मॉनिटर करना है, जैसा बताया गया है वो रेगुलरली मॉनिटर करना है। 90 तक का ऑक्सीजन लेवल इन नॉर्मल लाइफ विदाउट हैविंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वेरी नॉर्मली कैन बी ट्रीटेड एज अ इन होम। आप घर पर लेके रहकर होम आइसोलेशन में एंड टेकिंग होम बेस्ड ट्रीटमेंट प्लान, आप पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं इस डिसीज़ को। अब देखिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का जो पहला तरीका है, आपने हमेशा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते समय नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है, जब तक कि आपको यहाँ और बिल्कुल लंग्स के नीचे वाले फेफड़ों में वॉल्यूम या प्रेशर या आपको ऐसा लगे हैवीनेस आ गई, तब तक आपको इनहेल करना है। यानी आपको मैक्सिमम कैपेसिटी में एयर को अंदर लेना है, लाइक दिस। आपने देखा, मैंने जब सांस अंदर ली, मेरे चेस्ट ने एक्सपेंशन किया, और हमें इसी एक्सपेंशन की ज़रूरत है। आप सोचें कि आप ये डीप ब्रीदिंग है, तो दिस इज़ नॉट अ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रॉपरली। डेफिनेटली थोड़ा बहुत हेल्प करेगी, कोई भी एक्टिविटी जब ज़्यादा बार करोगे तो कुछ तो परसेंटेज हेल्प करेगी, लेकिन अगर प्रॉपर मैनर में करना है तो दिस इज़ द प्रॉपर वे टू डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। आपको डीप इनहेल करना है, एटलीस्ट 3 to 5 सेकेंड्स आपने इनहेल करते जाना है, और उसको 3 से 4 तरीके में जो नॉर्मल लेमन टर्म में बताने वाली हूँ, जो आम लोगों के लिए है, वो है पहला तरीका, नाक से डीप इनहेल करना है 3 to 5 सेकेंड्स के लिए। पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका, हम 2 सक्सेसिव ब्रीथ बिना छोड़े लेंगे, यानी हम मैक्सिमम कैपेसिटी एयर की अंदर डालेंगे। इसमें होगा, एक ब्रीथ आपने जितना आप ले सकते हैं ली, उसके बाद बिना छोड़े
बिना छोड़े आपको दूसरी ब्रीथ भी इन करनी है और उसके बाद मुंह से छोड़ना है। ये आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी नाक से लेके नाक से नहीं छोड़ेगा। नाक से लेना है और मुंह खोल के नहीं छोड़ना है। पर्स्ड लिप यानी जैसे फूंक मारते हैं उस तरीके से आपको हवा को धीरे धीरे बाहर निकालना है। एकदम से पूरी हवा एक बार में झटके से नहीं निकालनी है। जिस तरह हमने धीरे से अंदर लिया था उसी तरह धीरे से ही बाहर करना है। ये दो एक्सरसाइजेज हुई नॉर्मली। तीसरी एक्सरसाइजेज में आपको ब्रीथ इन करके होल्ड करना है। आप कितने सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम ब्रीथ को? आप 10 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स से लेके 20 से 30 सेकेंड्स के होल्ड टाइम को अपने हिसाब से ग्रेजुअली 1 सेकेंड ऐड करके, 2 सेकेंड पर डे ऐड करके या 3 सेकेंड पर डे ऐड करके आपने इसकी कैपेसिटीज़ को रोज़ अपने आप में जांचना है। होल्ड करने के लिए आपने डीप इनहेल किया, होल्ड इट, जितना मैक्सिमम निकाल सकते थे हमने निकाला। होल्ड सेकेंड अभी मैंने आप लोगों के लिए मुश्किल से 5 या 6 सेकेंड किया था। मेरी कैपेसिटी 30 सेकेंड्स होल्ड करने की है। यही कैपेसिटी आप लोगों को भी पहुंचानी है और ये बहुत इजी है, आराम से होगा। आप डेली इस पे व्यायाम कीजिए। एक चीज़ और है, जब आप होल्ड कर रहे हैं ना ब्रीथ, तो जो आपने ब्रेथ को होल्ड किया उसको नाक से थोड़ा थोड़ा बहुत स्लोली रिलीज करते जाइएगा तो आपका होल्ड टाइम जो है वो बढ़ेगा। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर नहीं निकाल रहे हैं और पूरा ब्रेथ होल्ड करे हैं तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस करेंगे और आप होल्ड नहीं कर पाएंगे ब्रीथ को। तो नाक से धीरे धीरे रिलीज करते हुए ब्रेथ को होल्ड करना है, आई मीन नहीं लेना है। ये 3 टेक्निक्स जनरल लेमैन के लिए हैं जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। बेटर होगा जो भी पेशेंट्स होम आइसोलेशन में ट्रीट हो रहे हैं या जो हॉस्पिटल में भी ट्रीट हो रहे हैं वो कोशिश करें कि कहीं विंडो के पास जाकर इस एक्सरसाइज को किया जा सके। ओपन एयर मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। एनवायरमेंटल एयर जहाँ पे फ्लो अच्छा है, वेंटिलेशन अच्छा है, वहाँ जाने की कोशिश करें एयर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए। नंबर 2 पोजीशंस जो जनरली मैं एडवाइस कर रही हूँ, हर पेशेंट को आपके दाहिने करवट पे, बाहिने करवट पे या सीधा लेट के या उल्टा लेट के ऐसे कम से कम 7 से 8 पोजीशन सर्च करने हैं जो पूरे 24 घंटे में 2-2 घंटे, 3-3 घंटे हर पोस्चर्स को मिलने चाहिए। रीज़न बिहाइंड दिस कि हमारा जो लंग है, अगर आप हमेशा सीधा लेटे रहेंगे तो हमारे लंग के जो पोस्टीरियर लोब्स हैं वो हमेशा ग्रेविटी के कारण उसमें सबसे ज़्यादा सिक्रेशन इकट्ठा होता रहता है। तो उसको डिसलॉज करने के लिए उसकी पोजीशनिंग अल्टी पल्टी करना ज़रूरी है। जो भी सिक्रेशन आ रहा है वो हिलता डुलता रहेगा तो चिपकेगा नहीं, जो एक नॉर्मल लेमन टर्म में मैं आपको बता रही हूँ। आपने करवट लेना है, चाहे आप दाहिने करवट लें चाहे बाएं करवट लें, बहुत अच्छा होगा। अगर आपको ज़रा भी ब्रेथलेस हो रहे हैं अगर आप, तो आप कोशिश करें कि आप उल्टा लेट जाएं। उल्टा लेट के पेट के नीचे एक पिलो लगा के आराम से हाथ को रख के गर्दन को नीचा करके या साइड में लेफ़्ट या राइट करके आप उसको डीप इनहेल करें। आपका SpO2 तुरंत बढ़ जाएगा। ज़्यादातर पेशेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पूरा सुपाइन लाइंग पोजीशन को कम से कम लेना है। आप दाहिने करवट, बाएं करवट, या अगर आप नहीं लेट पा रहे हो तो आप सीधा लेटे हैं ना, तो कोई भी दाएं तरफ के कंधे के नीचे या बाएं तरफ के कंधे के नीचे एक पिलो प्लेस करके थोड़ा सा बॉडी को टिल्ट कर दीजिए। आप लंग को टिल्ट करा दीजिए ग्रेविटी को असिस्ट कराने के लिए। तो इस तरीके से आप पोजिशनिंग करेंगे। दूसरा, जब आपको ब्रेथलेस हो तो आप थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग में आके सामने अपने लैप के ऊपर, अपनी गोदी के ऊपर कोई भी 3-4 पिलो रख के और ऐसे टिक के बैठ जाइए, हल्का सा झुक के बैठ जाइए। झुक के बैठेंगे तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा और ब्रीथ आराम से आएगी और जाएगी। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हुए। इसके साथ आपको प्लेंटी ऑफ वाटर, जितना आप वाटर इनटेक कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी, गर्म पानी पिएं। जितने बार भी गर्म पानी पी सकते हैं थोड़ा थोड़ा सिप करके गर्म पानी पीते रहें। और इस समय आपका फूड इनटेक बहुत लाइट और बहुत ही हेल्दी होना चाहिए। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स को यूज़ कर सकते हैं वो करें, क्योंकि हमें इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिविटी। ये बीमारी बहुत बड़ी स्तर पे
फैल रही है, लेकिन इतना ज़्यादा पैनिक होके घबराने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ पेपर में एक ना एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। 95% डैमेज लंग भी पूरी तरह से रिकवर हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर विल पावर। यहाँ से लड़ने की ज़रूरत है। आप सिर्फ फाइट करो अपने दिमाग से। आपका जो वायरस है वो फेफड़े में जाके सारे जगह पे जो स्पुटम है, बलगम है, उसको चिपका के सारे छेद आपके बंद कर रहा है, जिसमें आपको ऑक्सीजन ना मिल पाए। आपको वही चीज़ बार बार इनहेल करके, खांसी करके, जो आप जब कफ करोगे ना तो भी लंग्स पे झटका पड़ेगा, उससे भी वो डिसलॉज होगा सिक्रीशन। और जितना हो सके भाप लेना है, स्टीम लेना है, गर्म पानी पीना है। एज वेल एज कुछ टेक्निक्स होती हैं जो जनरली हम लोग पेशेंट्स को देते हैं, ये बेटर होगा। परकशन टेक्निक्स होती हैं जो भी किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के द्वारा किया जाए। अपने आप से किसी पे भी बिना सलाह के परकशंस भी हैवी परकशंस, लाइट, कितना वॉल्यूम देना है, कितनी कैपेसिटी से देना है, कितनी इंटेंसिटी से देना है, ये किसी फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से होना चाहिए। थैंक यू सो मच।